जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, इसमें हम देखेंगे आज हमारा भाग 3 स्टार्ट होगा। संविधान का क्या है? मौलिक अधिकार, जैसे आप मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, देखिए हमने भाग 1 देखा था, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भाग 2 देखा था, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता के बारे में। और अब देखेंगे भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। देखिए यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं आपके एग्जाम में, तो दोस्तों इसको हम बहुत ही अच्छे से और डीपली भी, काफी हद तक डीपली भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। उसके पहले बता दें कि इसके पहले कि अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो साथियों जैसे आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे हमारे, देखिएगा है ना, वहां पे आपको दिखेगा संपूर्ण भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्रम में लगी हुई सारी वीडियो दिख जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप संपूर्ण हिंदी हमसे पढ़ना चाहते हैं ना किसी भी एग्जाम के लिए, तो आपको इस वाले क्लास को देखना है। ठीक है, अगर यूपी ट्रिपल एससी की हिंदी पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, इस वाले क्लास को देख लीजिएगा, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स वीडियो जूनियर असिस्टेंट फॉरेस्ट एसआई। और अगर साथियों आप यूपी पुलिस के लिए पढ़ाते हैं या फिर एसआई के लिए दोस्तों, आप इस वाले प्लेलिस्ट को देखिएगा, यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर यूपीएसआई संपूर्ण हिंदी वाले को। ठीक, इसके अलावा हमने आप सभी के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी क्लास से पढ़ाई है, तो इन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं वीडियो को। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। चलिए अब देखिए, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, या फिर हमने मौलिक अधिकार कहां से लिया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत ने दोस्तों बहुत से संविधानों के, बहुत से देशों संविधानों से बहुत सी चीजें ली हैं। वही बात आती है जब मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की, तो हमने दोस्तों अमेरिकी संविधान से लिया, यानी कहां से प्रेरित है दोस्तों, यूएसए से। ठीक है, देखिए याद रखिएगा मौलिक अधिकार हमने कहां से लिया है, यूएसए से। ठीक है, और देखिए जो ये मौलिक अधिकार ना, इन्हें हम भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे कि संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और आपको बता दें, जब हमारा संविधान बनके तैयार हुआ था उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी दोस्तों, मूल अधिकारों की संख्या जब हमारे मूल संविधान की बात करेगा तो वहां दोस्तों 7 थी, और वर्तमान में दोस्तों 6 है। ठीक है, तो कब हटाएगा, क्यों हटाएगा, कैसे हटाएगा दोस्तों, उन चीजों पे हम बातें करेंगे। ठीक है, पहले दोस्तों इसके बारे में देखते हैं कि मौलिक अधिकार है क्या। ठीक है, इसका उदय कैसे हुआ, तो इन सब चीजों के बारे में देखते हुए फिर उसके बाद दोस्तों हम बहुत अच्छे से क्लास को इसको शुरू करेंगे। ठीक है, इससे पहले दोस्तों ये जान लें कि मौलिक अधिकार होता क्या है, कहां से निकला है, कैसे निकला है। ठीक है, इसका उदय कैसे हुआ। चलिए साथियों, पहली चीज हम जानते हैं कि मूल अधिकार क्या होते हैं। तो आपको बता दें कि ये अधिकार देश में लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, ठीक है समझिएगा, यह अधिकार देश में, ठीक है, लोक व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के विरुद्ध दोस्तों नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। दोस्तों ये जो सरकार की ना शक्तियों को सीमित करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, सरकार की शक्तियों को सीमित करते हैं, सरकार पे नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। और साथियों मूल अधिकार क्या होता है दोस्तों, ये हमें, इसके लिए हम सीधा सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं दोस्तों, इतना ज्यादा पावर होता है मूल अधिकारों में। ठीक है, तो आपको दोस्तों कुछ याद हो ना हो, ठीक है, कुछ भी याद होना हो, मगर आप अपने मूल अधिकारों को कम से कम जानिए। ठीक है, कि आपके मूल अधिकार हैं क्या और आपको मिलने चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब याद रखिएगा, भारत, देखिए भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। देखिए जहां तक बात है मैग्ना कार्टा शब्द की ना, तो मैग्ना कार्टा क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, देखिए मैग्ना कार्टा मतलब होता है कुछ अधिकार। ठीक है, समझिएगा, देखिए एक समय था दोस्तों, वहां जो इंग्लैंड में दोस्तों एक राजा रहता था जिसका नाम था राजा जॉन। ठीक है, ये दोस्तों जनता का बहुत शोषण करता था, अपनी प्रजा का बहुत ज्यादा शोषण करता था। तो याद रखेंगे एक दिन क्या होता, यहां पर दोस्तों संघर्ष जारी होता। ठीक है, मतलब कि राजा के खिलाफ दोस्तों आक्रोश होता है, और उसे देखते हुए राजा क्या करता, अब यह आक्रोश शांत कराना है, उसके लिए दोस्तों जनता को कुछ छूट दे देता। क्या देता, छूट, है ना। और छूट देता कैसे है, लिखित रूप से दोस्तों, उसे ही मैग्ना कार्टा कहा गया था। समझिएगा, मैग्ना कार्टा इंग्लैंड के राजा जॉन द्वारा, है ना, राजा जॉन द्वारा 15 जून 1215 को, ठीक है 15 जून 1215 को जारी किया गया था। ठीक है, एक लिखित घोषणा पत्र था जिसमें लोगों की स्वतंत्रताओं एवं अधिकारों का उल्लेख किया गया था। यानी ये निरंकुश राजा था, जनता का शोषण करता था, इसीलिए दोस्तों जनता क्या हुई, एक बार दोस्तों जनता ने आक्रोश आ गया दोस्तों, और इसके खिलाफ दोस्तों क्रांति शुरू कर दी। ठीक है, तो इसे लगा कि हमें सत्ता में रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए इसने कहा कि हम आपको कुछ छूट देते हैं। ठीक है, तो
उसलिए दोस्तों इसने जो लिखित रूप से कुछ घोषणाएं की थी उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया था। मैग्ना कार्टा का अर्थ ही होता है कुछ अधिकार। ठीक है, चलिए तो यहां से दोस्तों आपको मैग्ना कार्टा शब्द निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद दोस्तों मानवीय अधिकारों की घोषणा की जाती है। जब फ्रांस में क्रांति होती है तब दोस्तों मानवीय अधिकारों की घोषणा की जाती है। उसके अलावा और दोस्तों यह अमेरिकी संविधान में वर्णित अधिकार पत्र यानी बिल ऑफ राइट्स जिसको बोलते हैं 1791 से प्रभावित है। जो अपने यहाँ मौलिक अधिकार है, ठीक है, ये अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से दोस्तों प्रभावित है। और आपको बता दें कि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई थी दोस्तों। इसीलिए प्रतिवर्ष हम क्या मनाते हैं, 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या मनाते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस दोस्तों, मानव के अधिकारों का दिवस मनाते हैं। और ये क्वेश्चन आपका कई बार पुलिस में पूछा गया। ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को। ठीक है, तो दोस्तों ये चीजें हमने देख ली दोस्तों पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, अब देखिए भारत में इसका उदय कैसे हुआ, तो हम भारत की बात करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें भारत के बारे में जानना था। आपको बता दें कि भारत में मूल अधिकारों का उदय कैसे हुआ, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि भारत में सर्वप्रथम मूल अधिकारों की मांग 1895 में की गई थी। कब की गई साथियों, तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की बात कब की गई, 1895 में। उसके बाद साथियों 1925 में दोस्तों एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से दोस्तों एनी बेसेंट जी ने कुछ 7 प्रकार के लगभग दोस्तों क्या अधिकार मांगे थे, क्या मांगे थे, अधिकार मांगे थे। याद रखिएगा कि कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया के माध्यम से एनी बेसेंट ने दोस्तों 7 प्रकार के लगभग 7 प्रकार की क्या कुछ अधिकार मांगे थे, किससे, अंग्रेजों से। ठीक है, तो देखिए ये अधिकार ही क्या होता है दोस्तों, मौलिक अधिकार। ठीक है, और दोस्तों फिर इसके बाद में बात करूं तो एक दोस्तों 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता, क्या होता है, 1931 का कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता, जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आपको पता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, एकाकी, मतलब कि इन्होंने दोस्तों भारत को यूनिट किया था ना, यूनिटी मतलब कि इन्होंने भारत को जोड़ा था। ठीक है, इसीलिए इनका जन्म दिवस हम कहते हैं एकता दिवस के रूप में। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इस अधिवेशन में मूल अधिकारों के संबद्ध दोस्तों प्रस्ताव को पारित किया गया था, यानी अपनाया गया था, जिसमें दोस्तों क्या कहा गया था, जिसमें दोस्तों धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर कानून के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान किया गया था। उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि तेज बहादुर सप्रू रिपोर्ट भी आती है और इस रिपोर्ट में भी मूल अधिकारों की बात की गई थी। ठीक है, और आपको बता दें जब हमारा देश का संविधान बन रहा था दोस्तों, संविधान सभा में आपको पता है बहुत सारे हमने समितियां बताई थी, तो उनमें दोस्तों एक समिति थी, आपको बता दें कि संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित जो समितियां बनी थी उसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, सरदार पटेल थे। और इसकी एक उप समिति बनी थी ना, तो समझिएगा इसकी एक उप समिति भी थी जिसके अध्यक्ष दोस्तों जेबी कृपलानी जी को बनाया गया था। तो ये चीजें आपके समझ सकते हैं, इस तरीके से हमारे देश के संविधान में आपका मौलिक अधिकार या मूल अधिकार वापस आया। ठीक है, पुनः मैं आपको दोहरा दूं कि भैया आपका जो मौलिक अधिकार है वो आपके अमेरिका से प्रेरित है। जो हमारा मौलिक अधिकार है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, चलिए अब साथियों एक चीज और बता दूं, अगर मैं मूल अधिकारों की विशेषता की बात करूं ना, तो यहां से आपके क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछाते हैं। आपसे पूछेगा कि मूल अधिकारों का संरक्षक किसको कहते हैं, तो दोस्तों संरक्षक किसको कहते हैं, यानी रखवाला किसको कहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट आप डायरेक्ट जा सकते हैं ना मूल अधिकारों के उल्लंघन पे। ठीक है, और प्रतिबंध कौन लगाएगा इस पर, दोस्तों संसद लगाएगी। क्या लगाएगी, मूल अधिकारों पर पूर्णतः प्रतिबंध कौन लगा सकती है, दोस्तों संसद लगा सकती है। ठीक है, इसको निलंबित कौन करेगा, तो साथियों याद रखिएगा राष्ट्रपति आपातकाल के समय दोस्तों मूल अधिकारों को निलंबित कर सकते हैं कुछ समय के लिए दोस्तों आपातकाल में। कौन करेगा, राष्ट्रपति। ये दोस्तों वाद योग है, वाद योग दोस्तों वाद विवाद कर सकते हैं। मान लिया दोस्तों आपसे सरकार ने इन मूल अधिकारों छीन लेना, तो आप सीधा दोस्तों उनसे पूछ सकते हैं क्यों छीना, आप इसके लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और प्रवर्तनीय है और दोस्तों न्यायोचित है। मतलब इसके लिए दोस्तों आप न्यायालय जा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यह न्यायोचित है, यानी न्याय के लिए क्या है, उचित है दोस्तों। ठीक है, जब भी इनका उल्लंघन होता है तो व्यक्ति क्या करता है, न्यायालय जा सकता है। ठीक है, ये दोस्तों न्यायोचित है। जैसे आपको पता नीति निदेशक तत्व, वो न्यायोचित नहीं, वो गैर न्यायोचित है दोस्तों। उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट या फिर किसी भी न्यायालय नहीं जा सकते। मगर साथियों आपके जो ये है ना मौलिक अधिकार, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की पावर आपके पास रहती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन्हें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षा व गारंटी प्रदान की जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा या गारंटी कौन प्रदान करता है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रदान करता है। ठीक है, ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। और मैं एक चीज बता दूं दोस्तों कि पीड़ित व्यक्ति
समझिए, पीड़ित व्यक्ति का जिसके खिलाफ दोस्तों कुछ हुआ है ना, तो पीड़ित व्यक्ति सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी पीड़ित व्यक्ति दोस्तों कौन होगा, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ होगा, वो दोस्तों सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। यानी पहले ये नहीं कि केवल पहले सेक्शन कोर्ट में जाए फिर हाई कोर्ट में जाए, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है, हमारी तो नई दिल्ली में। ठीक है, तो यानी कि आपके मौलिक अधिकारों के हनन पे आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यह आवश्यक नहीं कि केवल हाई कोर्ट के खिलाफ ही वहां अपील को लेकर के जाया जाए। ऐसा जरूरी नहीं कि पहले आप हाई कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट अगर ट्रांसफर करता फिर सुप्रीम कोर्ट जाए, डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अब आप पूछेंगे क्या सर इनको मतलब कोई काट सकता है, कमी कर सकते हैं, संशोधन हो सकता है? बिल्कुल भैया, देखिए स्थायी नहीं है। स्थायी मतलब क्या होता है, परमानेंट नहीं है कि भैया इनको हम हटा नहीं सकते। ठीक है, देखिए ये स्थायी नहीं है। संसद इनमें कटौती व कमी संशोधन अधिनियम के तहत कर सकती है दोस्तों। आर्टिकल 368 के तहत दोस्तों संसद क्या कर सकती है, इनमें कटौती कम कर सकती है दोस्तों, कटौती कर सकती है ना, और कमी कर सकती है, और दोस्तों जोड़ भी सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यानी ये स्थायी नहीं होते। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। आपको हमने बताया कि राष्ट्रपति क्या करता है, मौलिक अधिकारों को निलंबित करता है। निलंबित मतलब क्या होगा कि जब दोस्तों आपका आपातकाल लगेगा ना, तो आपके मौलिक अधिकार दोस्तों सारे क्या होते हैं, रद्द हो जाएंगे। ठीक है, फिर ऐसा नहीं कि आप उसके खिलाफ कोर्ट जाए दोस्तों, जब भी आपातकाल लगेगा मौलिक अधिकार रद्द हो जाएंगे। मगर साथियों दो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वो कभी भी रद्द नहीं होते, आर्टिकल 20 और 21। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, तो याद रखें, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि कौन से मौलिक अधिकार आपातकाल में भी लागू रहते हैं दोस्तों, क्या कौन से, तो 20, 21, आर्टिकल 20 वाला और 21 वाला, है ना, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, 20 और 21 दोस्तों हमेशा लागू रहेंगे। ठीक, एक चीज मैं और आपको बता दूं कि दोस्तों जैसे ही आपका आपातकाल लगेगा, है ना, तो आर्टिकल 19 दोस्तों आपको पता होगा, वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता दोस्तों, इसमें 6 प्रकार की और स्वतंत्रताएं होती ना दोस्तों। आर्टिकल 19 में उल्लिखित दोस्तों 6 प्रकार के मूल अधिकारों को जब युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर होगा ना, यानी कि आपातकाल देखिए 3 तरीके से लगता है, युद्ध, विदेशी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, है ना। तो आपको बता दें कि जब भी दोस्तों युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पे आपका क्या लगता है, आपातकाल लगता है, तो दोस्तों आर्टिकल 19 तुरंत रद्द हो जाएगा, समझिएगा। यानी कि आर्टिकल 19 तुरंत निलंबित हो जाएगा। जैसे आपको पता कि 20-21 कभी निलंबित नहीं होता ना, उसी प्रकार से जैसे दोस्तों युद्ध और विदेशी आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगेगा, आर्टिकल 19 दोस्तों तुरंत रद्द हो जाएगा, तुरंत समाप्त हो जाएगा, तुरंत निलंबित हो जाएगा। इसको राष्ट्रपति करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक, तुरंत रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज रखेंगे। मगर दोस्तों सशस्त्र विद्रोह पर तुरंत रद्द नहीं होता, फिर दोस्तों राष्ट्रपति चाहेगा तभी निलंबित करेगा इसको। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा कि भैया आर्टिकल 19 जो है वो दोस्तों विदेशी आक्रमण या फिर युद्ध के आधार पे अगर आपातकाल लगता तो अपने आप से निलंबित हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो आपको पता है 6। कौन कौन से हैं, एक है समता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक, एक है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, फिर दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 तक। ठीक है, तीसरा हो गया। अब दोस्तों चौथा है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक, और साथियों पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 से 30 तक, और दोस्तों 31 वाला संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है, और छठा आपको बचा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 दोस्तों, जिसे भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था, हृदय या आत्मा, संविधान की हृदय या आत्मा। साथियों याद रखेंगे कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाकर भाग 12 में रख दिया गया, अनुच्छेद नंबर किसमें, 300A में। ठीक है, अब देखिए यहां पे समझिए, जो ये संपत्ति का अधिकार हटाया गया है इसको याद रखिए। देखिए कहां से हटाया गया, तो दोस्तों आर्टिकल की बात करते हैं, किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद से हटाया गया, 31 से, और कहां डाला गया है, तो 300A में डाला गया है। ठीक है, और किस भाग से हटाया गया दोस्तों, भाग 3 से हटाया गया, भाग 3 से हटाया गया, किस भाग में डाला गया, भाग 12 में डाला गया। और दोस्तों पहले क्या था, ये मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, अब दोस्तों क्या होगा, विधिक अधिकार हो गया, है ना, कानूनी अधिकार हो गया। ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। तो बहुत अच्छे से आई होप दोस्तों ये समझ में आएगा ये सेशन आपको। ठीक है, अब देखिए इसके आगे सीधा हम शुरू करेंगे। ठीक है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिएगा। ठीक है, और जाइए हमारे प्लेलिस्ट पे दोस्तों, वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, देख लीजिएगा। और अगर इनकी पीडीएफ चाहिए दोस्तों, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा, जिसका नाम है ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल। क्या, ज्ञान आरबीएल
ऑफिशियल। दोस्तों यहाँ पे आपको इसकी सारी की सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, तो एक बार जरूर जाइए आप, ठीक है, हमारे ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल नामक टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, वहां आप इन सब की पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, कैसे लगे वीडियो आप देखिए, निरंतर करते रहिए, ठीक है। आप क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि 2024 में इलेक्शन है, उसके पहले दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, तो आप अब दोस्तों पीछे मत हटिए, ठीक है, पीछे कदम मत खींचिएगा, रेगुलर क्लास लेते रहिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर कर दीजिएगा चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।